बेटा अभी ये वाला जो लेक्चर है ये आप लोग थियरी वाले पेजेस में लिखना, रूल्स में लिखना। अलग से एक टॉपिक करके मैं लिखता हूँ नोट्स करके। अब कभी कभी क्या लिखा हुआ होता है क्वेश्चन में, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ होता है द न्यू कंपनी टेक्स ओवर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अगर ऐसा लिखा हुआ द न्यू कंपनी टेक्स ओवर एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो जो हमारा पहला स्टेप होता है नेट एसेट्स, उसमें हम लोग लिखेंगे नेट एसेट्स इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। हम लोग लिखेंगे एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अगर न्यू कंपनी ऐसा लिखा हुआ है न्यू कंपनी टेक्स ओवर एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो हम लोग नेट एसेट्स में एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करेंगे। अगर कभी ऐसा लिखा हुआ हो सेकंड पॉइंट द न्यू कंपनी टेक्स ओवर द होल बिजनेस, द न्यू कंपनी टेक्स ओवर द होल बिजनेस, तो भी हम लोग नेट एसेट्स में एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करेंगे। मतलब ओल्ड बैलेंस शीट में जो एसेट्स दिए हुए हैं वो भी लिखेंगे और जो लायबिलिटीज हैं वो भी माइनस करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा लिखा हुआ होता है, ये थर्ड पॉइंट एकदम अलग है, कभी कभी ऐसा लिखा हुआ होता है द न्यू कंपनी टेक्स ओवर द एसेट्स। कभी कभी ऐसे लिखा हुआ होता है कि जो न्यू कंपनी है वो एसेट्स लेके गई, द न्यू कंपनी टेक्स ओवर द एसेट्स, तब हम लोग नेट एसेट्स में ध्यान रखना। अगर ऐसा लिखा हुआ है कि न्यू कंपनी एसेट्स लेके गई, तब हम लोग नेट एसेट्स में सिर्फ एसेट्स ही लिखेंगे, लायबिलिटीज माइनस नहीं करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना। ये एडजस्टमेंट में फर्स्ट लाइन में इन तीन में से कोई एक पॉइंट होगा। एसेट्स एंड लायबिलिटीज लिखा हुआ है तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों, होल बिजनेस लिखा हुआ है तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों, अगर ओनली एसेट्स लिखा हुआ है तो ओनली एसेट्स। ये बात याद रखना। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, मान लो ये हमारा नेट एसेट्स है, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन लिखता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये मान लो हमारा स्टेप 1 है जो हम कैलकुलेशन में लिखते हैं। स्टेप 1 होता है हमारा नेट एसेट्स। नेट एसेट्स में हम लोग लिखते हैं एसेट्स लेस लायबिलिटीज। इस तरीके से हम लोग नेट एसेट्स की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। और जो हमारा स्टेप 2 होता है वो होता है परचेज कंसिडरेशन। ये मान लो हमारा स्टेप 2 होता है हमारा परचेज कंसिडरेशन। अब मेरे को जो समझाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाले जो रूल्स अभी मैं बता रहा हूं ये हर क्वेश्चन में काम आएगा, हर क्वेश्चन में ये कैलकुलेशन में आपको काम आएगा। परचेज कंसिडरेशन में एक कॉलम आता है मोड ऑफ पेमेंट, मतलब न्यू कंपनी ने क्या क्या पे किया, और दूसरा कॉलम आता है अमाउंट, कितनी अमाउंट का पे किया। अब मेरा जो टॉपिक है इसको बोलते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पीसी, मतलब परचेज कंसिडरेशन। मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है परचेज कंसिडरेशन मेथड। पीसी कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं। एक मेथड का नाम होता है पीसी मेथड, मतलब परचेज कंसिडरेशन मेथड। दूसरे मेथड का नाम होता है नेट एसेट मेथड। ये दो मेथड होते हैं परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के, एक नेट एसेट मेथड और एक पीसी मेथड। एक पहला परचेज कंसिडरेशन मेथड, दूसरा नेट एसेट मेथड। अब जैसे जैसे मैं आगे आगे चलते जाऊंगा तो आपको क्लैरिफाई होते जाएगा कि ये टॉपिक क्या है। अब मान लो परचेज कंसिडरेशन मेथड जो होता है उसमें हेयर ऑल द अमाउंट्स ऑफ पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन, हेयर ऑल द अमाउंट्स ऑफ परचेज कंसिडरेशन आर गिवन। इस मेथड में परचेज कंसिडरेशन की सारी अमाउंट्स दी हुई होती है। अब मैं आप
इसलिए मैंने ये फॉर्मेट बनाया नीचे, जैसे मैं एग्जांपल्स के साथ आपको बता सकूं। तो इस मेथड में, परचेज कंसिडरेशन मेथड में, पीसी की सारी अमाउंट्स दी हुई होती है। अब मान लो पीसी में सबसे पहले आपको क्वेश्चन में बताया हुआ होगा कि न्यू कंपनी ने इक्विटी शेयर्स कितने रुपीस के दिए, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए का दिया न्यू कंपनी ने पुरानी पार्टनरशिप फर्म को। मान लो इक्विटी शेयर कैपिटल दिया 2 लाख रुपीस का। मान लो न्यू कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया 1 लाख रुपीस का। मान लो न्यू कंपनी ने कैश एंड बैंक दिया 50,000 रुपीस का। तो आप देख रहे हो यहाँ पे सारी अमाउंट क्वेश्चन में दी हुई है, इक्विटी शेयर कैपिटल जितना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जितना, कैश एंड बैंक इतना। हमारा ये वाला जो लेक्चर है पूरा थियरी वाले पेजेस में ही आप लोग लिखोगे। ये वाले लेक्चर में सब कुछ रूल्स ही बता रहा हूँ मैं, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ। तो पीसी मेथड में क्या होता है, पीसी मेथड में परचेज कंसिडरेशन की सारी अमाउंट्स क्वेश्चन में दी हुई होती है कि 2 लाख रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल, 1 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 50,000 रुपीज कैश एंड बैंक, ये सब हमको क्वेश्चन में दिया हुआ ही होता है। तो इसका टोटल आएगा 3.5 लाख, 3,50,000। ये 3,50,000 हमारा पीसी का टोटल हो गया, टोटल पीसी। और पीसी की सारी अमाउंट्स क्वेश्चन में दी हुई है। अगर पीसी के अंदर की सारी अमाउंट्स क्वेश्चन में दी हुई है तो हम उसको बोलते हैं पीसी मेथड। ये हम इसको बोलते हैं पीसी मेथड, परचेज कंसिडरेशन मेथड। हियर ऑल द अमाउंट्स ऑफ परचेज कंसिडरेशन आर गिवन। पहली पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इसी में पीसी मेथड में ही सेकंड पॉइंट बता रहा हूं, न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल और न्यू वैल्यू ऑफ कैपिटल रिजर्व इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन। मतलब गुडविल की न्यू वैल्यू या कैपिटल रिजर्व की न्यू वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी हुई होगी। ठीक है, अब ये भी समझा देता हूं क्या है। पीसी की सारी अमाउंट्स क्वेश्चन में दी होगी कि इक्विटी शेयर कैपिटल इतना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इतना, कैश एंड बैंक इतना, टोटल पीसी इतना, ये सब आपको क्वेश्चन में दिया होगा। एसेट्स में मान लो एसेट्स का टोटल आपको दिया हुआ है 4 लाख। मान लो 4 लाख रुपीस के एसेट्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं और 1 लाख रुपीस की लायबिलिटीज क्वेश्चन में दी हुई है। अभी आप 4 लाख में से 1 लाख माइनस कर दोगे, ये 4 लाख मतलब अलग अलग एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, व्हीकल, स्टॉक, फर्नीचर, वो सारे एसेट्स मिला के 4 लाख रुपीस दिया हुआ होगा। मतलब जो सब हम ओल्ड बैलेंस शीट में डिसाइड करते हैं कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो मान लो एसेट्स आपके 4 लाख आए, लायबिलिटी आपकी 1 लाख आई, तो आपका नेट एसेट्स जो आएगा वो 3 लाख आएगा। ये भी सब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। तो नेट एसेट कितना हुआ, NA मतलब नेट एसेट्स कितना हुआ, 3 लाख। तो अब पीसी की सारी अमाउंट दी हुई है, नेट एसेट की सारी अमाउंट दी हुई है। अब क्या होगा, न्यू कंपनी ने परचेज कंसिडरेशन पे किया 3,50,000 और उसके सामने न्यू कंपनी को नेट एसेट्स मिले 3 लाख रुपीस के। तो न्यू कंपनी ने 50,000 रुपीज ज्यादा पे किया। तो जो न्यू कंपनी ने 50,000 रुपीज ज्यादा पे किया वो न्यू कंपनी का लॉस है, उसको हम लोग गुडविल बोलते हैं। न्यू कंपनी ने 50,000 रुपीज ज्यादा पे किया, तो जितना न्यू कंपनी ने ज्यादा पे किया 50,000 रुपीज, वो न्यू कंपनी का लॉस है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेप 3 गुडविल। GPN अगर आपको याद हो, GPN मतलब गुडविल इज इक्वल टू पीसी माइनस नेट एसेट्स। ठीक है, तो न्यू कंपनी ने पीसी पे किया 3.5 लाख, 3,50,000 और न्यू कंपनी को नेट एसेट्स मिले 3 लाख रुपए के। तो यहाँ पे हमारा गुडविल आ जाएगा 3.5 लाख रुपए परचेज कंसिडरेशन माइनस 3 लाख रुपए नेट एसेट्स। तो न्यू कंपनी को 50,000 रुपीज का लॉस हुआ। ये जो न्यू कंपनी को 50,000 रुपीज का लॉस हुआ इसको गुडविल बोलेंगे। तो ये पूरा जो एग्जांपल मैंने आपको बताया ये पूरा पीसी मेथड का एग्जांपल बताया। पीसी मेथड में पीसी की सारी अमाउंट्स दी हुई होती है। नेट एसेट्स हम लोगों को हमेशा सॉल्व करना ही है। ओल्ड बैलेंस शीट में देखना है कौन से एसेट लेने हैं, कौन से एसेट नहीं लेने हैं, कौन सी लायबिलिटीज लेनी है, कौन सी लायबिलिटीज नहीं लेनी है।
वो ओल्ड बैलेंस शीट में से चेक करना है। तो हमको नेट एसेट्स मिले 3 लाख के, उसके सामने हमने पीसी पे किया 3,50,000, हम मतलब न्यू कंपनी, तो 50,000 हमारा लॉस हुआ। वो हम लोगों को ये 50,000 लॉस मतलब गुडविल, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। गुडविल क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ होगा आगे। तो न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल और न्यू वैल्यू ऑफ कैपिटल रिजर्व इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन। तो गुडविल हम लोग फाइंड आउट करते हैं GPN, मतलब गुडविल इक्वल टू पीसी माइनस नेट एसेट्स। ठीक है, और ये भी मैं बहुत बार बता चुका हूं। ये भी मैं बहुत बार बता चुका हूं। इफ पीसी इज मोर देन नेट एसेट्स, देन there is a loss for new company, मतलब purchasing company. So loss equal to goodwill equal to PC minus net assets। ठीक है, और उसी तरीके से अगर न्यू कंपनी को प्रॉफिट होता है, उसी तरीके से अगर न्यू कंपनी को प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। तो जो पीसी मेथड होता है पीसी मेथड में, जो अभी हम पीसी मेथड ही चल रहा है हमारा, ये रहा पीसी मेथड। पीसी मेथड में पीसी की सारी अमाउंट दी हुई होती है, गुडविल या कैपिटल रिजर्व नहीं दिया हुआ होता है। गुडविल या कैपिटल रिजर्व हम लोगों को सॉल्व करना पड़ता है, हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ता है। अब इफ पीसी इज लेस then net assets, then there is a profit, then there is a profit for new company। so profit को हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल रिजर्व इक्वल टू नेट एसेट्स माइनस पीसी। मैं तो एक ही लाइन याद करने के लिए आपको बोलूंगा, गुडविल में एक ही लाइन याद रखो, GPN। क्या? GPN, एक ही लाइन याद रखो, GPN। गुडविल इज इक्वल टू पीसी माइनस नेट एसेट्स। और कभी भी GPN का आंसर प्लस में आ रहा है तो गुडविल ही है, और GPN का आंसर माइनस में आ रहा है तो वो कैपिटल रिजर्व है। तो एक चीज याद करके जाओ घर से, GPN का आंसर प्लस में है तो गुडविल ही है, GPN का आंसर माइनस में है तो कैपिटल रिजर्व है। तो ये पूरा मैंने जो अभी आपको बताया, ये पूरा परचेज कंसिडरेशन मेथड था। ठीक है, ऑल द अमाउंट्स ऑफ पीसी आर गिवन, गुडविल और कैपिटल रिजर्व इज नॉट गिवन। फिर अगर पीसी बड़ा हो तो गुडविल, पीसी छोटा हो तो कैपिटल रिजर्व। ठीक है, और ये उसका पूरा एक एग्जांपल बता दिया। अब जो हमारा दूसरा मेथड होता है नेट एसेट मेथड, नेट एसेट मेथड में क्या होता है, सुनना ध्यान से। जो सेकंड मेथड है हमारा नेट एसेट मेथड, इसमें सब कुछ इसका ऑपोजिट होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हियर ऑल द अमाउंट्स ऑफ पीसी आर गिवन, तो यहाँ पे क्या होगा, एनी वन अमाउंट ऑफ पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन इज मिसिंग। इस मेथड में पीसी की कोई ना कोई एक अमाउंट मिसिंग होती है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे एक हेडिंग लिखता हूं, यहां पे मैं एक हेडिंग लिखता हूं, एग्जाम्पल ऑफ पीसी मेथड। ये पीसी मेथड का एक एग्जाम्पल बताया। अब ऐसा ही सेम एक और एग्जाम्पल मैं लिखूंगा, ये 3 स्टेप्स मैं कॉपी कर देता हूं, और यहाँ पे नीचे मैं कॉपी कर देता हूँ ये 3 स्टेप्स, और इसकी हेडिंग लिख देता हूं मैं एग्जाम्पल ऑफ नेट एसेट मेथड, एग्जाम्पल ऑफ नेट एसेट मेथड। ठीक है, अब मैंने पहली पॉइंट क्या लिखी नेट एसेट मेथड में, मैंने लिखा कि हेयर एनी वन अमाउंट ऑफ पीसी विल बी मिसिंग। मतलब जो परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ होगा, ये तो मैंने पूरा ऊपर से कॉपी किया है फर्स्ट एग्जाम्पल में थे। नेट एसेट मेथड में
जो परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ होगा उसमें कोई ना कोई एक अमाउंट मिसिंग होगी, या इक्विटी शेयर कैपिटल की अमाउंट मिसिंग होगी, या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की अमाउंट मिसिंग होगी, या कैश एंड बैंक की अमाउंट मिसिंग होगी, और ये जो टोटल है 3,50,000 वो भी नहीं दिया होगा। टोटल कितना वो नहीं दिया हुआ होगा। और सपोज करो इन तीनों में से इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और कैश एंड बैंक, मोस्टली 99% ऐसा होता है कि कैश एंड बैंक की अमाउंट नहीं दी हुई होती है। मोस्टली ऐसा होता है कि कैश एंड बैंक की अमाउंट नहीं दी हुई है और टोटल पीसी कितना वो भी नहीं दिया हुआ है। अब सोचो टोटल पीसी कितना वो भी नहीं दिया हुआ हो और कैश एंड बैंक भी नहीं दिया हो, तो कैश एंड बैंक की अमाउंट कैसे फाइंड आउट होगी? इसको बोलते हैं नेट एसेट मेथड। वो मैं बताऊंगा कैसे फाइंड आउट होगी, बट इसको नेट एसेट मेथड बोलते हैं। फर्क देखो, पीसी मेथड में क्या था, ये पीसी मेथड है। पीसी मेथड में पीसी की सारी अमाउंट दी हुई होती है। पीसी मेथड में ये इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कैश एंड बैंक, टोटल पीसी दिया हुआ होता है। और नेट एसेट मेथड में ये लिखा हुआ है नेट एसेट मेथड। नेट एसेट मेथड में इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया होगा, कैश एंड बैंक कितना वो नहीं बताया हुआ होगा, टोटल भी नहीं बताया होगा। ठीक है, आगे मैंने लिखा है नेट एसेट मेथड में एनी वन अमाउंट ऑफ पीसी विल बी मिसिंग, और टोटल पीसी भी नहीं दिया होगा और अंदर कोई एक अमाउंट मिसिंग होगी। आगे पीसी मेथड में पीसी की सारी अमाउंट दी हुई होती है। नेट एसेट मेथड में पीसी की कोई ना कोई एक अमाउंट मिसिंग होती है। चलो सेकंड पॉइंट, यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या था, न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल और न्यू वैल्यू ऑफ कैपिटल रिजर्व इज नॉट गिवन। यहाँ पे क्या होगा, इज गिवन हो जाएगा, नॉट गिवन की जगह पे गिवन हो जाएगा। न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल और न्यू वैल्यू ऑफ कैपिटल रिजर्व यहाँ पे हो जाएगा इज गिवन। मतलब नेट एसेट मेथड में गुडविल की न्यू वैल्यू या कैपिटल रिजर्व की न्यू वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई होगी। अब इसको एग्जांपल में जाके सॉल्व करते हैं। नेट एसेट मेथड का जो एग्जांपल था, ये नेट एसेट मेथड का एग्जांपल था। तो क्या होगा, ये जो गुडविल की न्यू वैल्यू है 50,000 ये क्वेश्चन में दी हुई होगी। ठीक है, तो ये स्टेप 3 करने की जरूरत नहीं है, स्टेप 3 सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुडविल की न्यू वैल्यू 50,000 क्वेश्चन में दी हुई होगी, तो स्टेप 3 नहीं करना। अब हम लोग क्या करेंगे, गुडविल की न्यू वैल्यू 50,000 क्वेश्चन में दी हुई है। अगर गुडविल की न्यू वैल्यू 50,000 क्वेश्चन में दी हुई है तो हम लोग उसको स्टेप 1 में बाकी सारे एसेट्स के साथ ऐड कर देंगे। अगर गुडविल की न्यू वैल्यू एडजस्टमेंट्स में क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स में गुडविल की न्यू वैल्यू दी हुई है तो हम उसको बाकी सारे एसेट्स के साथ ऐड कर देंगे। और अगर कैपिटल रिजर्व की न्यू वैल्यू दी हुई है तो कैपिटल रिजर्व को लायबिलिटीज में ऐड करेंगे। गुडविल दिया हुआ है तो एसेट्स में ऐड करो न्यू वैल्यू, कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है न्यू वैल्यू तो लायबिलिटीज में ऐड करो। तो ये हो गया 4 लाख के एसेट्स, ये लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। गुडविल की न्यू वैल्यू 50,000 तो 4 लाख और 50,000 टोटल हो जाएगा 450। 450 में से 1 लाख रुपीज की लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 3,50,000। डन। तो ये हमारा कौन सा मेथड है बेटा, ये हमारा नेट एसेट मेथड है। नेट एसेट मेथड में ये गुडविल की न्यू वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई होगी, तो 4 लाख प्लस 50,000 450, 450 माइनस 1 लाख 350। फिर ये जो नेट एसेट आया 350, इस नेट एसेट को 3,50,000 को हम लोग लेके जाएंगे पीसी के टोटल में। देखना ध्यान से, जितना नेट एसेट आया उसको हम लोग यहाँ पे लेके जाएंगे पीसी के टोटल में। मतलब हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे कि जितना नेट एसेट होगा उतना ही पीसी होगा। तो ये 3,50,000 हम लोग यहाँ पे लेके जाएंगे पीसी के टोटल में। पहले हम लोगों को पीसी नहीं दिया हुआ था, पहले हमको पीसी दिया हुआ नहीं था, फिर हमने पीसी फाइंड आउट किया। कैसे फाइंड आउट किया पीसी, के जो नेट एसेट का टोटल होगा उतना ही पीसी होगा। अब इस पीसी में से 3.5 लाख रुपए में से 3,50,000 में से ये 2 लाख और 1 लाख माइनस कर देंगे, तो 350 माइनस 2 लाख माइनस 1 लाख, तो कैश एंड बैंक फाइंड आउट हो जाएगा 50,000। ये कौन सा मेथड हुआ, नेट एसेट मेथड। ठीक है, अब एक बार देख लो, ये 2 लाख दिया हुआ था, ये 1 लाख दिया हुआ था, ये 50,000 नहीं दिया हुआ था। ये 4 लाख दिया हुआ होगा, ये 50,000 दिया होगा, तो 4 लाख प्लस 50 450 माइनस 1 लाख बाकी 350
ये नेट एसेट्स को हम लोगों ने लिख दिया पीसी के टोटल में 3,50,000, उसमें ये 2 लाख और 1 लाख माइनस कर दिया तो कैश एंड बैंक आ गया। ये कौन सा मेथड है? नेट एसेट मेथड। अब फर्क देखो, यहाँ पे थ्योरेटिकली फर्क देखो, मैं कैसे याद करता हूँ। पीसी मेथड में पीसी की सारी अमाउंट दी हुई होगी तो गुडविल की न्यू वैल्यू नहीं दी होगी। हो गया ना बेटा, कॉम्पेंसेट हो गया ना। अगर पीसी की सारी अमाउंट दी हुई है तो गुडविल की न्यू वैल्यू नहीं दी होगी। और नेट एसेट मेथड में पीसी की कोई एक अमाउंट मिसिंग होगी, पीसी में एक अमाउंट मिसिंग है तो न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल दिया होगा, वाइस वर्सा। यहाँ पे फर्स्ट मेथड में पीसी की सारी अमाउंट दी हुई है तो गुडविल नहीं दिया हुआ है। सेकंड मेथड में गुडविल दिया हुआ है तो पीसी में कोई ना कोई एक अमाउंट मिसिंग होगी। मतलब यहाँ पे गुडविल मिसिंग है, यहाँ पे पीसी में एक अमाउंट मिसिंग है, उल्टा रिवर्स। और इस नेट एसेट मेथड में थर्ड और फोर्थ पॉइंट में कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस फर्स्ट और सेकंड पॉइंट अच्छा सीखने जैसा है। पीसी मेथड में पीसी की सारी अमाउंट दी होगी तो गुडविल नहीं दिया होगा। नेट एसेट मेथड में गुडविल दिया होगा तो पीसी की कोई एक अमाउंट मिसिंग होगी। ये हो गया पीसी मेथड और नेट एसेट मेथड, जो आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर में नहीं, एमकॉम, एमबीए, सीए, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, हर साल ये 4 लाइन, पॉइंट नंबर 1 2 ये और पॉइंट नंबर 1 2 ये, पता नहीं कितनी बार आपको ये सब काम आएगा, बहुत काम आएगा बेटा। तो जितने मैंने आज नोट्स लिखा है मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं। यहां से हमारा चैप्टर शुरू हुआ था, ये स्टार्टिंग के थियरी वाले पेजेस हैं, अगर आपके बाकी हो लिख लेना। ये जाते चैप्टर शुरू किया था तो वीडियो पॉज करके तब लिखते जाना। ये बैलेंस शीट के रूल्स बताए थे, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं न्यू। फिर ये आज जो नोट्स बताए, ये जो पीसी मेथड और नेट एसेट मेथड आज बताया, ये थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट हमारा पहले भी लिखा हुआ है। ये दोनों का जो एक एक एग्जांपल बताया, यहाँ पे राइट साइड पे भी लिखा हुआ है, गुडविल लिखा हुआ है। ये दूसरा एग्जांपल। डन, लिखो बेटा प्लीज फटाफट, लिखोगे तो ज्यादा टाइम याद रहेगा बेटा।